आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल है, व्हाट इज मैथमेटिक्स? गणित क्या है? इस वीडियो में हम गणित के विषय में जानेंगे और साथ में गणित के इतिहास के विषय में जानेंगे कि गणित आखिरकार शुरुआत कहां से हुई। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है और ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर मिलना भी मुश्किल है, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, गणित को समझने से पहले, गणित की परिभाषा देने से पहले मैं आपको बताऊंगा विज्ञान के विषय में, क्योंकि विज्ञान और गणित एक दूसरे से इस तरह से गुथे हुए हैं, इस तरह से कि दोनों को अलग करना बहुत ही मुश्किल है। अगर दोनों को अलग कर दें तो जो चीज़ अभी हम समझ रहे हैं साइंस में या फिर गणित में, उस चीज़ को समझना मुश्किल हो जाएगा। गणित के बगैर साइंस बिल्कुल अधूरा है। हालांकि गणित साइंस के बिना थोड़ा मोड़ा रह सकता है, लेकिन साइंस बिना गणित का नहीं रह सकता है। वो कैसे, समझिएगा एग्जाम्पल से। अगर पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु का खिंचाव हो रहा है, वस्तु जो है नीचे गिर जा रही है, मतलब कि पृथ्वी उसको खींच रही है, ये साइंस बताया, ये विज्ञान बताया। लेकिन कितना खींच रही है, कितना के स्पीड से खींच रही है, यहां पर कौन कैलकुलेट करेगा? मैथमेटिक्स, गणित। तो दोनों को कैसे अलग किया जा सकता है? कभी नहीं अलग किया जा सकता। ऐसे तो लाखों लाखों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप साइंस पढ़ना प्रारंभ करें, मैथमेटिक्स का यूज तो होना तय है। इंसान हमेशा प्रकृति को जानने का प्रयास करता रहा है, प्रकृति को जानता है, उसके बाद में उसे नोट आउट करता है। और आपको यह भी बता दें, आपको हम विज्ञान जो है वह 3 चीज का आंसर देता है, व्हाट, हाउ, व्हाई। मतलब कि क्या, कैसे और क्यों। ये 3 चीज का जानकारी कौन देता है? विज्ञान देता है। अगर कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज का जानकारी आपको कौन देगा? विज्ञान देगा। खैर, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित के विषय में। तो सबसे पहले हम गणित के इतिहास की ओर जाते हैं कि आखिरकार गणित की शुरुआत कहां से हुई। ऐसा कहा जाता है कि गणित और मानव सभ्यता की शुरुआत दोनों एक साथ हुई। हालांकि जब हम मानव सभ्यता के विषय में पढ़ने लगते हैं तो गणित पीछे छूट जाती है, और गणित के विषय में पढ़ने लगते हैं तो मानव सभ्यता छूट जाती है। दोनों का जो विकास है, कहना मुश्किल है कि कौन पहले आया। पहले नहीं आया है, जब मानव आया उसी समय गणित भी आ गया। आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर कोई चिड़िया 2 अंडा देती है तो उसे ध्यान रहता है कि मैंने 2 अंडा दिया है। हालांकि चिड़िया तो 1 2 3 4 5 ये सब तो कुछ जानती नहीं है, लेकिन उसको इतना माइंड में सेटअप है कि भाई यहाँ पर 2 चीज है। तो हम भी इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो अब आया है, पहले तो नहीं था। एकदम अतीत में चले जाइए, ये चीज़ तो नहीं था। धीरे धीरे विकास हुआ है, तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो भी गिनती है या फिर जो भी चीज़ें हम लोग गणित में पढ़ते हैं, ये आया है। पहले तो नहीं था, लेकिन फिर भी समझते थे। गणित की शुरुआत कब से हुई ये आपको अंदाजा लग जाएगा। ये है मिस्र का पिरामिड, जो 1870 ईसा पूर्व बनाया गया था। मतलब अभी से अगर हम बोलें तो लगभग अभी चल रहा है, मतलब 21 साल तो इधर हो गया, 2100 साल, और इधर 18, मतलब लगभग 4000 से भी साल ज़्यादा हो गए हैं। और ये पिरामिड उस समय बनाया गया था, और इस पिरामिड को बनाना बगैर गणित असंभव है, क्योंकि इसका ढांचा देखकर ऐसा लगता है कि बिना गणित का प्रयोग करते हुए ये कैसे बनाया जा सकता है। ज्यामिति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ज्योमेट्री का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि गणित की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, बहुत पहले हो चुकी थी। ये है चीन की दीवार, और ये बनाया गया था 220 से लेकर 226 ईसा पूर्व, मतलब अभी से लगभग 2500 साल पहले। उस समय भी यहाँ पर देखिए, चीन का दीवार जिस तरह से बनाया गया है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज किया गया है। और बिना मैथमेटिक्स का हम लोग यूज किए हुए इस चीज़ को कैसे बना सकते हैं? ऐसा कभी बना सकते हैं? अभी नहीं बना सकते। तो उस समय भी गणित का प्रयोग किया गया होगा। तो ये तो थे एग्जाम्पल, लेकिन अपने से समझ सकते हैं, इतिहासकारों का कहना है कि गणित और मानव की शुरुआत एक साथ हुई है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। अभी जो इराक के नाम से जाना जाता है, पहले बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर गिनती की शुरुआत धीरे धीरे हो रही थी। गिनती की शुरुआत धीरे धीरे हो रही थी। उसी तरह करते करते धीरे धीरे मिस्र की ओर गिनती जो है वो चलने लगी। फिर इसी तरह करते करते चीन में भी आ गया। लेकिन उस समय लगभग 1 से लेकर 9 तक का ही अंकों का केवल ज्ञान था। 0 का खोज अभी तक नहीं हुआ था। केवल 1 से लेकर 9 तक की संख्या लोगों की पता थी। जोड़ घटाव भी चीन जो था, चीन थोड़ा सा नया मोड़ जरूर लाया है। हालांकि मिस्र तरफ या फिर बेबीलोनिया तरफ विकास हुआ था गिनती का, लेकिन चीन में थोड़ा सा मोड़ आया।
मोड़ इसलिए आया क्योंकि चीन में अंकों का जोड़ घटाव भी होना प्रारंभ हो गया। लेकिन असली मजा तो इंडिया से शुरू हुआ। इंडिया से इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इंडिया में आपको पता होगा कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। शून्य की खोज की थी। जब 1 से लेकर 9 तक के डिजिट पता थे अन्य देशों को, जब इंडिया में 0 का खोज हो गया, पूरा मैथमेटिक्स को बदल कर ही रख दिया। आप सोच सकते हैं अगर अभी 0 ना रहे तो हमें बहुत कुछ नहीं समझने को मिलेगा। 0 जैसे ही आया तो पूरा मैथमेटिक्स को ही बदल कर रख दिया। आर्यभट्ट ने उनको खोजा था। लेकिन ये भी आपको बता देते हैं पहले भी शून्य था, लेकिन उसको प्रतीक के रूप में लोग दर्शा नहीं पा रहे थे, खाली छोड़ देते थे या फिर डॉट के रूप में मारकर छोड़ देते थे। इस तरह से पहले चल रहा था। तो इसी तरह करते करते और भी गणित में विकास होने लगा। बाद में ट्रिगोनोमेट्री आया। ट्रिगोनोमेट्री तो और ही कमाल कर दिया। सूर्य की दूरी, मंगल ग्रह की दूरी, बुध ग्रह की दूरी, सब दूरी कैलकुलेट होने लगा। ट्रिगोनोमेट्री आने के बाद ये बहुत ही जटिल टॉपिक माना जाता है पूरा मैथमेटिक्स के। चलिए, ये था इतिहास, आपको समझाने के लिए बताया गया था कि भाई गणित की शुरुआत आखिरकार कहाँ से हुई थी। कह नहीं सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होता गया और अभी भी प्रयास जारी है। आपको तो साइंस के विषय में पता ही है कि एक क्रमबद्ध ज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान है। हम लोग हमेशा नेचर को जानने का प्रयास करते हैं। नेचर में जो चीज़ घटित हो रहा है उसको हम नीचे उतार देते हैं, किताबों में उतार देते हैं और हकीकत चीज़ को हम लोग जानते हैं। वही तो है साइंस। साइंस विज्ञान, वी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब नॉलेज, विशेष ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। क्लियर? विज्ञान और मैथमेटिक्स एक दूसरे से गुथा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि भाई गणित है तो एकदम अचानक सा ब्लास्ट हो गया और जितना चीज़ भी जान रहे हैं वो अचानक आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे विकास होता गया है, धीरे धीरे विकास, और भी विकास भविष्य में हो सकता है। हो सकता है कि जिस समय हम लोग नहीं रहेंगे उस समय की लोग कुछ और चीज़ खोज रहे होंगे, है कि नहीं? जो चीज़ हम लोग खोजेंगे उन लोग पढ़ेंगे कि भाई इस समय में ये चीज़ हुआ था। खैर, ये छोटी छोटी बातें हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं गणित का कि आखिरकार गणित है क्या। ये अभी बता रहे थे आपको इतिहास के विषय में। अलग अलग साइंटिस्ट आए और गणित में अलग अलग रोल दिया, अलग अलग भूमिका निभाई, और फिर गणित जो हम आज पढ़ते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। अब हम बात करते हैं कि गणित आखिरकार है क्या। देखिए, गणित एक ऐसा भाषा है जो हमें किसी भी चीज़ को आसानी से समझा देता है, हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जीव जंतुओं के लिए बनाया गया है जूलॉजी, या फिर पेड़ पौधों के लिए बनाया गया है बॉटनी, केमिकल का जहाँ पर स्टडी करते हैं वो हो गया केमिस्ट्री। उसी तरह से अब आप कहेंगे कि भाई विज्ञान गणित में क्या होता है, मतलब यहाँ पर अंकों का अध्ययन होता है। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। यह एक लॉजिकल चीज़ है, लॉजिकल चीज़। यहाँ पर हम कोई वस्तु नहीं रख देते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर जीव विज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो कोई जीव रहता है और उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है। या फिर अगर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एकदम अंदर की चीज़ें हम लोग पढ़ा करते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होता है, क्या होता है, ये होता है, वो होता है कि नहीं? लेकिन ये जो गणित है यह एक अजीब टाइप का है। मतलब कोई वस्तु को हम छू कर ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये एकदम लॉजिकल चीज़ है जो किसी भी चीज़ को समझने में मदद करवाता है। जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हम लोग तो जान रहे हैं कि भाई पृथ्वी घूम रही है, या फिर पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो कितना लगा रही है, कितना दिन में लगाएगी, ये सब मैथमेटिक्स जो है हम लोग को डिटरमाइन करके बताता है। अब अपने से नहीं बताएगा, हम लोग खुद डिटरमाइन करते हैं ताकि हम लोग को सही से समझ में आ जाए। विज्ञान जो है एक प्रकार का फैक्ट देता है, और जो गणित है उस चीज़ को जानने में हमें बहुत ही मदद करता है कि नहीं? तो मुझे उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद जानते हैं, है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।